या जी बिजनेस शो करो, प्रॉपर्टी लो, बिजनेस शो करो, बस जी उसी पे अर्निंग पे ही है। मगर आपका हेल्पिंग वाला वीडियो लगा, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट रखा कि आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर जिस काम का जो आप कर रहे हैं, काफी लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, काफी लोगों को गाइड कर रहे हैं। दूसरा एक तरीकेकार ये होता है कि आपके जैसे अगर आपके बच्चे हैं और जैसे आपकी छोटी बेटी है। हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है। मैं यही सोचना चाहती थी कि अगर ये कुवैत में जॉब करे कहीं जी और मैं वहाँ पे सेटअप हो सकूँ तो ये अप डाउन कर सके यहाँ से, तो स्टार्टिंग के लिए अर्निंग भी कुवैती दिनार में होती है तो थोड़ा सेविंग भी हो सकती है। ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है आपका ये वाला। इंशाल्लाह ये इसी पे कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे, आपको भी अल्लाह आफियत दे, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, बच्चों को, आमीन आमीन सबको आमीन अल्लाह आफियत दे, हर चीज में आफियत दे। आमीन आमीन। ये आपकी कॉल जो है ये रिकॉर्डेड है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कैसी है तबीयत, बच्चे लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मेरे कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे पूछे थे, मगर मुझे आपने कुछ कुछ के रिप्लाई मिल गए, आपने दिए। लास्ट लास्ट में मैंने पूछा ना, उसका रिप्लाई नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं आपको मुसलसल कॉल कर रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं होगा फिर क्वेश्चन वो, या चलिए फिर कोई मैं बात नहीं, किसी कोई और बात चीज में बिजी हो गया होऊंगा तो वो जी जी मुझसे जी, नहीं स्किप कोई हो गया बात नहीं, होगा। मुझे भी कोई इतनी इमरजेंसी नहीं थी, मगर नॉर्मली ऐसे कोई बात नहीं। मुझे बस पूछना था कि जैसे जैसे हम लोग ने काफी कोशिश की, हम लोग वहाँ आकर भी गए, देखा भी सारा माहौल वगैरह। एक जन जो है वो जॉब पे रखने को भी तैयार था डिजाइनिंग लाइन में, मगर जब हम लोग रिटर्न आए फिर यहाँ से उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को कुवैत में भी 3 महीने का नोटिस देना होता है जॉब छोड़ने से पहले। तो अच्छा यानी उससे बात हुई थी इस तरह की कि हम जाएंगे, फिर वो सारे जो भी हमारी डिग्री वगैरह हम लोग भेजेंगे, फिर उसके बाद वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद रिस्पांस नहीं आया वो चीज का। तो मैं जानना चाह रही थी, यानी छोटे से छोटा बिजनेस अगर स्टार्ट किया बिना ये 5 बंदे लिए या कुछ ऐसे कुछ, तो उसमें यानी नॉर्मली रह सकते हैं वहाँ पे? जैसे आपने मुझे मैसेजेस में बताया कि रेंट एग्रीमेंट पे या होटल स्टे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, टीआरसी वगैरह। जी। फिर नॉर्मली अगर हम लोग जैसे आ जाए फैमिली लेकर के वहाँ पे, जॉब तो मिलना आसान है ये लाइन में, उनको काफी लोग है इस लाइन में उधर जो रेडी है रखने के लिए, मगर टाइम चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 हफ्ता काम करो, कोई बोल रहा है हमारे पास 3 हफ्ता काम करो, फिर हम लोग जवाब देंगे, बाकी 12 फिर लॉयर से पूछ के सारा कुछ कर देंगे ऐसे। तो उसके लिए मैं थोड़ी कंफ्यूज थी मैं कि मतलब क्या करना चाहिए यानी। आप क्या जॉब क्या करती हैं कुवैत में? नहीं, मेरे हस्बैंड फैशन डिजाइनर है, मैं टीचिंग लाइन में हूँ। अच्छा, अगर यहाँ आपको आपके हिसाब से जॉब मिल जाती है वो तो सही है, जी लेकिन अगर प्रॉपरली जॉब नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज की वजह से ना मोस्टली जॉब्स के मसले रहते हैं। अगर आपको वंस लैंग्वेज आ जाती है तो जॉब काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं यहाँ। जी जी तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, लेकिन जी जॉब्स आइडेंटिफाई करने के लिए, जॉब्स ढूंढने के लिए आपको अकॉर्डिंगली आपको टारगेट रीजन देखना होता है, टारगेट मार्केट देखनी होती है जहाँ पे आपको जॉब चाहिए। फिर वो लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है तो कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाते हैं फिर। जी जी बिल्कुल। नहीं, तो हम मैं क्या सोच रहे थे हम लोग कि जैसे यहाँ से हम लोग ऑनलाइन कोई कोर्स कर लेते 6 महीने का जी लैंग्वेज का। जी लैंग्वेज जैसे सीख लेते हैं तो फिर इश्यूज नहीं है जॉब की, यानी ये हेल्पफुल ही है, एक लैंग्वेज सीख लिया तो। और जी फिर इन फ्यूचर जैसे अगर हम लोग आने का प्लान करते हैं 6 महीना साल भर में, तो जैसे हम लोग आते हैं वहाँ पे, जैसे कोई जॉब पे रखता है, ठीक जी है, हम लोग को जॉब पे रखता है, जॉब मिल गई, हम लोग रेंट पे सपोज कर ले लिया है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन वगैरह कराना है तो वर्क परमिट पे तो मसला नहीं है। जी मगर इन फ्यूचर जैसे हम हमारा छोटा मोटा वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, फ्लैट रेंट पे लेकर के कारीगर बिठाया, वर्कशॉप खोला हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, तो वो एवज में हम लोग को टीआरसी वगैरह मिल सकती है उस पे? अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई कारखाना स्टार्ट करते हैं, छोटा मोटा कारखाना भी होता है, और आपने कुछ टर्किश रखे हुए हैं, 5 टर्किश, जी या कोई छोटा कारखाना आपने स्टार्ट किया है, अभी कारखाने को ग्रेजुअली आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इनिशियली पहले टीआरसी तो मिल जाएगा आपको, पहला वर्क परमिट तो मिल जाएगा कारखाने के ऊपर। ओके। दूसरे में फिर ये होता है कि आपने ट्रांजैक्शन दिखानी होती है, ये 5 टर्किश दिखाने होते हैं अपने पास काम करने वाले। यानी जैसे छोटा मोटा वर्कशॉप खोला तो लाजमी है कि टर्किश रखना ही है, यानी कोई इंडियन पाकिस्तानी हम लोग नहीं रख सकते हमारे जो कारीगर है काम करने वाले? नहीं, बाहर के कारीगर नहीं रख सकते आप, आपको टर्किश ही रखने जरूरी है।
अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने देखा वहाँ पे छोटी अपनी शॉल की शॉप्स है या ये भुट्टा और हेजलनट्स की शॉप है, तो वैसे में तो फिर वो एक ही जन खड़ा है, बंदा एक से दो जन ही खड़े हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो असल ऐसा में कुछ छोटा मोटा कुछ किया तो। हाँ, असल में ऐसा वो बाद औकात ये होता है कि फिर वो दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम्म। ये फिर क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी है। शॉप्स में मैंने एक एक यानी कोई भी एक शॉप में मैंने 5 एक साथ में देखी नहीं कोई बंदे, यानी कोई भी अपने या तो इंडियन पाकिस्तानी थे जो भुट्टो की शॉप्स में या शॉल की शॉप्स में या बर्तन की शॉप में ऐसी जो छोटा मोटा स्टॉल लगा के, छोटा स्टॉल का बाकड़ा लगा लिया या कोई जूस का बाकड़ा लगा लिया, तो उसमें कोई एक ही बंदा या दो बंदा ही है जो कर रही है काम, तो यानी ऐसा। आपने कभी उनसे ये पूछा कि आप किस स्टेटस पे ये काम कर रहे हो? नहीं, मैंने पूछा एक दो जन से, उन्होंने बताया कि टर्किश है ओनर, उसकी शॉप है ये, और पर वीकली पे है, यानी वीकली 2000 टर्किश लीरा पे है। तो और उसके पास स्टेटस क्या है, किस वर्क परमिट पे रह रहा है या उस पे रह रहा है? यानी टर्किश ने पासपोर्ट वगैरह लिया नहीं हुआ था उन लोगों का। एक लड़का था जो पाकिस्तानी था, अपना जो स्टॉल एक ही लड़का था, एक ही स्टॉल पे, यानी वो टर्किश वाले का ही दुकान है, और बोला स्टॉल लगा के दिया मुझे अकेले स्टॉल बेचने के लिए। तो मैंने सोचा ऐसे कुछ स्टॉल ही लगा लिया जाए, कुछ ऐसा अपना इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत, तो या वो कुछ ऐसा वो बेसिकली कर उस सकते हैं। उस सिनेरियो में तो ये दिखाया जा रहा होता है ना कि किसी टर्किश ने आपको काम पे रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी है। अब उस यानी अगर अजनबी कोई लेता है तो उनको लाजमी 5 टर्किश बंदे दिखाने हैं, कोई हाँ, भी जो अजनबी अगर कोई भी। अपना बिजनेस खोलेगा ना, अपनी नाम से कंपनी रजिस्टर करवाएगा, सब कुछ अपने नाम से करवाएगा, तो हाँ, बिजनेस तो कर सकता है, बिजनेस में कोई मसला नहीं है। लेकिन जब अच्छा। यहाँ काम कर रहा है तो कानून ये है कि जब आप काम करेंगे तो आपके पास यहाँ वर्क परमिट होना चाहिए। वर्क परमिट लेने के लिए आपको बिजनेस का कैपिटल दिखाना होता है कि जी आपका कैपिटल इतना है, या फिर अच्छा आपको ये दिखाना होता है कि आपने 5 टर्किश को रखा हुआ है, तो आपका वर्क परमिट रिन्यू होता रहता है। और इस अच्छा। वक्त मिनिमम जो सैलरी है ना, इस वक्त 8,500 लीरा है मिनिमम सैलरी। मंथली। जी, अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ। और आपको प्लस उसके ऊपर टैक्स भी भरना पड़ेगा हर एक बंदे का। तो यानी हम लोग के लिए फैमिली वाइज यही बेहतर है कि कोई जॉब पे रखे हमको, जी और हम लोग उसी से अर्निंग करें और मेंटेन करें अपना। जी और अगर जैसे सामने वाला बोलता है 1 साल के बाद कि मुझे अभी नहीं जम रहा है तुम्हारा काम, या हम लोग को उनका काम नहीं जम रहा है, तो अभी मैं तुम्हारा वर्क परमिट कैंसिल करता हूँ, तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें? इसमें फिर यही है, या तो आपके पास इतनी सेविंग हो कि या तो आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लेके उसके हिसाब से रहें, या फिर जॉब वंस अगर कहीं ना कहीं जॉब की सेटिंग बन जाती है तो ग्रेजुअली आप 1 साल में बहुत कुछ सीख जाते हैं यहाँ। जी जी बिल्कुल। उस 1 साल में अगर उसको आपका काम समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपको कोई और जॉब, आपको आपको खुद कोई और काम समझ में आ जाए, या अपना कोई आप अच्छा। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट कर दें ऐसा जो ग्रेजुअली उसका साइज इतना इंक्रीज हो जाए। इंशाल्लाह। टीआरसी के लिए मतलब बस यही है कि जॉब परमिट हो, या तो अपनी प्रॉपर्टी हो, या तो अपना बिजनेस हो, बस ये 3 ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है कि नॉर्मली फैमिली जॉब करे और वर्क परमिट सामने वाला दे। वर्क परमिट यानी लाजमी है, बिना वर्क परमिट के हमारा टीआरसी वगैरह कुछ हो नहीं सकता। नहीं नहीं, देखिए टीआरसी होता है एक टूरिस्टिक टीआरसी। टूरिस्टिक टीआरसी में आप ये शो करते हैं कि आप यहाँ घूमने आए हैं। 14 जी। कैटेगरीज हैं टीआरसी की। उन 14 अच्छा। कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है टूरिस्टिक टीआरसी। उसमें आप ये शो करते हैं कि जी आप यहाँ घूमने आए हैं, और उस जी। घूमने में आपको 1 साल का 6 महीने का पहला एक रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, यहाँ शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी कार्ड। अच्छा। हाँ, ये जितने भी शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी कार्ड हैं, इन सारे शॉर्ट टर्म रेजिडेंस कार्ड के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी कंपनी आप इस दौरान पे जॉब ढूंढ लेते हैं, अगर वो कंपनी आपको जॉब की ऑफर देती है, तो वो फिर आपका वर्क परमिट आपको निकाल के देगी। अच्छा। हाँ, और इफ इन केस के समहाउ वो कंपनी ये बोलती है कि हमें आपका काम नहीं जम रहा, हम अपना 1 साल बाद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाले हों, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 महीने पहले आपने अपना अगर वर्क परमिट आपको नया कोई नहीं मिल रहा, तो आप अपने, या तो आप टूरिस्टिक टीआरसी पे अपने आप को वापस शिफ्ट करवा सकते हैं, या अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी पे शिफ्ट करवा सकते हैं अपने आप को कि जी ये मेरी बी कैटेगरी का कार्ड है या मेरा ई कैटेगरी का कार्ड है, उसको फिर आप
वापस वर्क परमिट से उस पर शिफ्ट करवा सकते हैं। लेकिन एक साल में बंदा इतना जान पहचान हो जाती है, इतने ताल्लुकात बन जाते हैं, सुबह निकलता है शाम को आता है, कोई रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, किसी होटल में जॉब मिल जाती है, कोई छोटे मोटे काम में जॉब मिल जाती है, कोई बंदा अपने नाम से कोई काम कारोबार शुरू करता है, आपको वहां खड़ा कर देता है। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका वर्किंग स्किल तो इतना एक्सपीरियंस है, 30 to 35 इयर्स डिजाइनिंग लाइन में ही हो गया है, तकरीबन 20 साल तो कुवैत में ही हो गया है और 92 से डिजाइनिंग कर रही है। तो इनका काम ऐसा है कि लोग स्केच देख के परेशान है कि मतलब यानी ऐसा काम देखा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सलाहियत दी है कि मतलब काम का तो मुझे ऐसा लगता है कि पहुंचने पे मसला नहीं आना चाहिए कोई भी, इंशाल्लाह हो ही जाना चाहिए कहीं ना कहीं जॉब। इंशाल्लाह बस ये था कि मतलब मैं थोड़ा ये कंफ्यूज थी कि बच्चों को कॉलेज वगैरह रहेगी, यूनिवर्सिटी वगैरह रहेगी, तो यानी जो आपने मुझे मंथली एक्सपेंस लिख के भेजा था 14,000 to 18,000 टर्किश लीरा, ये यानी मैं जानना चाह रही थी कि ये रेंट के साथ है कि विदाउट रेंट आपने लिखा था मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे सैलरी। आपके कितने बच्चे हैं? 2 है, एक जस्ट अभी 10th की एग्जाम दे रहा है बोर्ड्स और एक 3rd स्टैंडर्ड में है। तो जैसे अगर साल भर में भी अगर हमारी शिफ्टिंग होती है तो वो होगा 11th में या 12th में और लड़की होगी 5th में इंशाल्लाह। 5th क्लास में जी, 4th या 5th में होंगी। देखें, अगर आप टर्किश स्कूल में आप करवाती हैं उनको, तो लैंग्वेज का बैरियर है, बच्चों को लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में करवाती हैं तो प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। $300 से लेके 300 $350 से लेके $600 तक मिनिमम फीस है। ओके। इससे ऊपर भी है फीस, वो बेस्ड अपॉन स्कूल का कैलिबर क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन $300 से $600 तक पर मंथ फीस है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में। उसके अलावा स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग होती है, स्कूल में खाने पीने की कॉस्ट अलग होती है। जो आप बच्चा सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, बीच में लंच के लिए भी वो आपसे पैसे लेते हैं। अच्छा। अगर आप इसको काउंट करें तो ऑलमोस्ट लाइक ये 300, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको काउंट करते हैं पर मंथ, तो ये $300 नहीं होगा, ये $400 होगा। ओके, ठीक है, फॉर चाइल्ड यानी, फॉर अ चाइल्ड। और $400 का मतलब है 8,000 लीरा। ओके, सही है। देन आप छोटे से छोटा मकान भी अगर रेंट पे लेती हैं तो इस वक्त कम से कम भी 8,000, 7,500, 8,000, 6,000 से कम मकान रेंट पे है ही नहीं इस्तांबुल में। ओके। और अच्छी कोई भी सोसाइटी आप देखेंगी ना, 7-8 हज़ार से कम में आपको छोटा अपार्टमेंट 2+1 का मिलेगा ही नहीं 8,000 में, और वो भी बहुत ढूंढना पड़ेगा आप। किराए ये रिसेंटली जो यहाँ पे पैसे बढ़े हैं ना हर एक चीज के अंदर, तो किराए भी बहुत बढ़ गए हैं, डबल ट्रिपल हो गए हैं किराए। जी जी। देन उसके बाद ग्रॉसरी का, जो पहले ग्रॉसरी का खर्चा होता था 4,000, तो अब वो ग्रॉसरी का खर्चा होता है 12,000। जो पहले बिजली का बिल आता था 150 लीरा, अब वो आता है 450 लीरा, 400 लीरा। तो हर एक चीज में पैसे बढ़ गए हैं। अगर 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनके जवान बच्चे हैं, जैसे 5 क्लास की आप बेटी बता रहे हैं जी, और मैट्रिक का आप बच्चा बता रहे हैं 10th ग्रेड का, तो जी बच्चा तो ऑलमोस्ट लाइक जवान ही है। तो आप लोगों का जो महीने का जो खर्चा होगा ना, अगर आप मकान रेंट पे लेते हैं और अगर बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में 2 बच्चों के ये समझ लें 8 दूनी 16,000 लीरा, तो यही हो गए, ठीक है जी। देन उसके बाद अगर आप छोटे से छोटा मकान भी लेते हैं कहीं पे, तो 8,000 उसका रेंट हो गया, 2,000 आप, हाँ जी, तो 8 दूनी 16 और 16 और 8 24,000 ये हो गए, ठीक है जी। देन उसके अलावा आप 4 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो मिनिमम आपका 10,000 लीरा का मंथली का एक्सपेंस होगा ग्रोसरी के अंदर, जी, ठीक है। ये चलें आप राउंड एक 30,000 टर्किश लीरा लगा लें आप, ओके। लेकिन मतलब 30,000 लीरा में आपका महीने के एक्सपेंसेस होंगे। अगर बच्चे आपके, क्योंकि बच्चे जो जा रहे हैं ना 16,000 तो उन्हीं का खर्चा हो गया बेसिकली। जी जी। जैसे हमारे वहाँ आए तक तो बच्चे का समझ लो 11th फिनिश होगा, 12th में जाना रहेगा उसे, या तो हो सकता है हम लोग सोचे उसका 12th यहाँ कंप्लीट करके फिर आए, आप 12th कंप्लीट करके फिर आए और यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन दिलाएं।
जी, तो वो आसान है यूनिवर्सिटी में कि उसकी फीस क्या है, यानी वो नॉर्मल वो यूनिवर्सिटीज आसान की? होगा। नॉर्मली यूनिवर्सिटी की 6,000 से 10,000 डॉलर तक फीस है यहाँ। अच्छा, हाँ। इसमें लैंग्वेज बैरियर आता है बच्चों को? नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको इंग्लिश में ही पूरा करिकुलम देती हैं, उसमें आप ओके। कर सकता है बच्चा, फिर मसला नहीं होता। जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज का बैरियर होता है। अच्छा। लेकिन अब यहाँ पे काफी हद तक प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा। लेकिन अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं तो आपका वो स्कूलिंग का फीस पैसे तो खत्म हो जाएंगे। 8,000 मकान का किराया, 8,000 मकान का किराया, और तकरीबन 8,000 जो है वो ग्रोसरी, और इसमें 2,000 आप वो ऐड कर लें तकरीबन यूटिलिटी बिल्स, तो ओके। ऑलमोस्ट लाइक 18,000 जो है वो आपको महीने का मिनिमम खर्चा पड़ेगा इस वक्त। विदाउट रेंट? नहीं, इंक्लूडिंग रेंट। 8,000 रेंट होगा, और जी, तकरीबन 10,000 एक्सपेंस। 8,000 ग्रोसरी प्लस हाँ, 2,000 यूटिलिटीज। यूटिलिटीज, ओके। हाँ, 18,000 मंथली? 18,000 मंथली आपका होगा एक्सपेंसेस, और बाकी इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। क्योंकि कंपेयर टू कुवैत क्या है, थोड़ा यहाँ पे करेंसी के हिसाब से जब मैं देखती हूँ तो मेरी जो हस्बैंड की सैलरी है उससे अभी ये आता है मुझे 18,000, जो आपने बताया था, मैंने कन्वर्ट किया था। तो जैसे यहाँ पे सैलरी 800 है तो ये मुझे 300 पड़ता है, जो 18,000 है ना, जी। ये 300 पड़ता है। तो वो हिसाब से वहाँ पे सैलरी को देना चाहिए ना, वैसे तो डॉलर्स में सैलरी देते हैं। तो मैक्सिमम कितनी हजार डॉलर होनी चाहिए थी कि सर्वाइव हो सके इनिशियली? $2,000 या 2.5 या 3? मिनिमम 2,000 to 3,000 डॉलर सैलरी तो होनी चाहिए। बट आपके आपके हस्बैंड का अगर स्किल सेट बहुत अच्छा है, और वो उनके डिजाइन में, एक्चुअली कौन सी डिजाइनिंग करते हैं आपके हस्बैंड? पार्टी ड्रेसेस, वेडिंग ड्रेसेस। अच्छा, पार्टी ड्रेसेस, वेडिंग हाँ, तो ड्रेसेस। बहुत स्कोप है उधर, हमने चेक किया। एक्चुअली हम लोग सिर्फ 18 डेज के लिए आए थे। तो अच्छा। वहाँ 2 जन से मिल पाए। एक नीडो करके ब्रांड था इसका, जिसने बोली कि 2-3 हफ्ता काम करो मेरे पास। जो अच्छा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का काम होता है, जैसे बियोंसे वगैरह का काम चल रहा था ऐसे सब, तो 3 हफ्ता मांग रही थी वो, उसके बाद डिसाइड करेगी। तो 3 हफ्ता था नहीं हमारे पास। और कुवैत में कैसा लॉ है कि यहाँ पे 3 महीना बोलना पड़ता है, यानी अच्छा। इमीडिएटली जॉब छोड़ के जा नहीं सकते। अच्छा। और बच्चे का अच्छा। भी 10 था, यानी 3 महीने का टाइम देना ही पड़ता है, अच्छा, फिर ही जा सकते हैं। तो इसमें फिर ये है कि मिनिमम आपके हस्बैंड 3,000 तो मांगे सैलरी, $3,000। जी जी। अभी आपकी हस्बैंड की सैलरी वहां कितनी है कुवैत में? यहाँ पे 800 है। 800 दीनार? कुवैती दिनार। अच्छा। जी, तो यानी वो लोग तकरीबन वहाँ का 90,000 बनता है, 90,000 से भी ऊपर बनता है, 90,000 टर्किश लीरा। तो यानी कंपेयर टू यहाँ, वहाँ पे यानी अगर सैलरी हम लोग सोच रहे थे इतनी यहाँ जितनी होनी चाहिए ना, ताकि वहाँ हम लोग सर्वाइव कर सके। क्योंकि अभी इतने यूज टू है ये अमाउंट के कि कम में थोड़ा एडजस्ट कर ले, मुश्किल नहीं है बाकी सारी चीजें देख करके, कि चलो क्लाइमेट अच्छा है, बच्चों का फ्यूचर है, कॉलेज है, या यहाँ से फ्री है थोड़ा। यहाँ पे कैसा है, फ्री नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप किसी के पास हो तो आपको उसी के पास रहना है, आप को छोड़ के जा नहीं सकते। या तो तनाजिल लो, सही। अगर वो देती है तो ओनर, अगर इनका 15-20 साल से एक ही ओनर के पास है ना, तो वो तनाजुल बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि उसको उसका मेन पिलर है ये। अगर ये निकल जाएंगे तो वर्कशॉप, यानी उसके पास 4 बंदे थे, 4 से अभी 40 बंदे उसके पास। कोई टोयोटा चलाती थी, अभी उसके पास 4-4 मर्सिडीज है, बंगलो है 4-4, यानी काफी इनसे उसको फायदा मिला है। मगर इनको नहीं देती है वो, यानी इनको सबको दबा के रखी है। सारे इंडियन जो भी काम करते हैं उनके पास ना, सारे बहुत दबे हुए, बहुत यानी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, यानी इतना सीनियर या ओल्ड होने के बाद भी जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी नहीं है। और बीइंग अ कुवैती लेडी यानी बहुत फायदा उठाती है, यानी चले प्रेशर है काम का काफी। अच्छा, एनीवेज अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो मिनिमम, दुआ करें इंशाल्लाह। हाँ, मिनिमम जो है वो $3,000 तो आपकी सैलरी होनी चाहिए। आप एक्सपेक्ट करें किसी भी यहाँ फैशन डिजाइनर से, अगर आपके हस्बैंड $3,000 तक की सैलरी यहाँ गेन कर रहे हैं तो यू कैन इजिली सर्वाइव। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह उससे ज्यादा ही देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और टीचर का आपको कुछ आइडिया है कि कोई स्कूल में अगर इंग्लिश पढ़ाना है तो क्या है, यानी ले रहे हैं बाहर से ऐसे कि अपना जो डिग्री वगैरह है, बीएड वगैरह सारी हो मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट में की हुई, तो मिल जी। जाती है जॉब इजीली? यहाँ टीचर की जॉब मिल जाती है, इंग्लिश टीचर की भी जॉब मिल जाती है, और एक ख़ास सर्टिफिकेट मांगा जाता है टीचर्स के लिए।
वो कौन सा? मुझे अभी वैसे याद नहीं आ रहा, मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है वो ना, अच्छा जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज में जो इंग्लिश टीचर है उसमें मैंने एक्सप्लेन जी। कर रखा है कि कौन सा सर्टिफिकेट कॉमनली यहाँ रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो वो एक तो सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो हमारा जो डिग्री ग्रेजुएशन वगैरह का वो है, बीएड का है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन नहीं, वो एक, और बीएड का एक इंग्लिश। लैंग्वेज का टेस्ट का एक वो होता है। अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट का, जी, ओके। तो उसके ऊपर अच्छी ना बेसिकली अगर आपको जॉब मिलती है कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर तो जी उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन ये स्कूल स्कूल में जो होती है ना जॉब्स, उनमें इतने जी। बेनिफिट नहीं है। अच्छा, नहीं मेरा लोअर है, यानी फर्स्ट एलकेजी से लेके फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड तक, हायर लेवल की स्टडीज नहीं, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए नहीं, स्कूल की, यानी इंग्लिश स्कूल हो, अमेरिकन स्कूल हो, या अच्छा। तुर्की स्कूल हो, या लैंग्वेज सिखाना हो जैसे इंग्लिश, या ट्यूशन अगर मैं दूं घर पर, कुछ ऑप्शन है ऐसे ट्यूशन के, इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूशन या इंग्लिश स्कूल ट्यूशन ऐसे। हाँ, ट्यूशंस तो यहाँ मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। हाँ, तो उसमें थोड़ी अर्निंग हो सकती है साइड बाय साइड। जी 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 जी। इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। क्योंकि हमें ना पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी मिले थे एक भाई जो अपना कारोबार कर रहे हैं, बोले हमारे 4 भाई हम लोग कारोबार कर रहे हैं, तो मैं सोचा वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं फिर, यानी फैमिली जो आ जा रही है तो कैसे वो लोग बिना जॉब के, यानी बोले 6 महीने का एक्सपेंस लेकर आओ, साल भर का एक्सपेंस लेकर आओ, तो फिर आगे कैसे सर्वाइव करना है उन लोगों ने असल में फैमिली के साथ। यहाँ यहाँ होता यही है कि जितने ज्यादा लोग यहाँ आ रहे होते हैं ना, इतने ही ज्यादा लोग यहाँ से वापस भी जा रहे होते हैं। जा रहे होते हैं। तो हर एक के स्टोरी अगर आप लोगों के साथ बैठे, मैं तो लोगों की कॉल रिसीव करता हूँ जी बिल्कुल और जी। मेरे सामने तो इतनी सारी एग्जांपल्स हैं कि इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और इतने सारे लोग यहाँ जा रहे हैं, हर एक के साथ एक अलग अलग स्टोरी होती है। जी बिल्कुल। किसी की इंटेंशंस कुछ और होती हैं, किसी की इंटेंशंस कुछ और होती हैं, किसी का रेवेन्यू या किसी का सोर्स ऑफ इनकम कुछ और होता है। टर्की में ये जो मोस्टली आपकी जो वीडियोस है ना, वो जी मुझे काफी बेनिफिटिंग लगी। बाकी जितने भी मैंने देखे ना वहाँ के जो है काफी जो बता रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए है, यानी जैसे प्रॉपर्टी लो तो हम आपका ये कर देंगे, प्रॉपर्टी लो के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी बस ज्यादा फोकस उनका प्रॉपर्टी पे ही है कि प्रॉपर्टी लो, ताकि उनका काम वो है प्रॉपर्टी ये करना, बाकी जी टीआरसी वगैरह सब उसी पे हो जाए। मगर आपका मुझे बिल्कुल वीडियोस में कहीं ये नहीं लगा कि आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं या आप हेल्प के लिए कर रहे हैं। बेसिकली हर चीज में वीडियो में आपका हेल्पिंग के लिए है, ये नहीं है बिजनेस वाइज की प्रॉपर्टी लो तो ऐसा हो जाएगा, प्रॉपर्टी लो और उनकी फीस दो, ऐसे सारे जो एजेंट्स है वो प्रॉपर्टीज का ही बता रहे, जो भी करना है प्रॉपर्टीज ही लो, या जी बिजनेस शो करो, प्रॉपर्टी लो, बिजनेस शो करो, बस जी उसी पे अर्निंग पे ही है। मगर आपका हेल्पिंग वाला वीडियो लगा, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट रखा कि आप, अल्लाह आपको जज़ाए क्या है जिस काम का जो आप कर रहे हैं, काफी लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, काफी लोगों को गाइड कर रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। तो इंशाल्लाह आगे आगे भी इंशाल्लाह जैसे मैं कुछ समझ जाता है या जैसे मैं आने की कोशिश में है, या पहले तो मैं वही सोच रही थी कि लैंग्वेज सीख ले और जो भी है, और फिर जो भी हमारा यहाँ से फिनिश का इरादा है करके जो भी हमारे हाथ में अमाउंट रहता है उससे अगर आके कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर सके वहाँ पे, जी वर्कशॉप या कोई शॉप या छोटी शॉल शॉप या जूस शॉप या व्हाटएवर, छोटा बहुत जो इनिशियली स्टार्टिंग में या किसी के साथ करें, या कोई जी है नजर में आपके जो हो ऐसे जो वर्क परमिट देता हो 1 साल का या कुछ ऐसे, या कोई करना चाहता हो बिजनेस नहीं, थोड़ा बहुत असल इन्वेस्ट में करके ऐसे। आप अगर यहाँ कोई बिजनेस करना चाहते हैं ना, अगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत हैं। जी अगर आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। जी लेकिन अगर आपने बिजनेस नहीं करना, सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे वर्क परमिट मिल जाए या मुझे रेजिडेंस परमिट मिल जाए और मैं यहाँ रह लूं, तो जी जितने भी ट्रैक्स हैं ना, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि टीआरसी के 14 कैटेगरीज हैं। आप जी जिस जी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वैसे ही सबमिट करने होंगे। तो अच्छा जो वर्क परमिट वाला जो सिलसिला है कंपनी के थ्रू, ये सबसे जी ज्यादा मुश्किल ट्रैक है। अच्छा लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ये सबसे ज्यादा आसान है। अगर आपका बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस आप कर रहे हैं, अच्छा आपकी एक सेटअप है, एक साइकिल है जिसके अंदर आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सारी चीजें आपकी उसके अंदर चल रही हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए कंपनी की फॉर्मेशन करें तो नहीं होता, बहुत मसले होते हैं। हम्म
मैं तो चाह रही थी जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपना, यहाँ पे भी हम लोग का साल का इकामा लगता ही है, जो रेन्यू कराते हैं ना हर हर ईयर, जी बच्चों का, हस्बैंड का, सबका लगता ही है। तो जैसे यहाँ हम लोग अर्न कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वैसा सेम चीज वहाँ हो। मगर यहाँ जैसे स्पॉन्सर है, वर्क परमिट जैसे दी हुई है, स्पॉन्सर दी हुई है, वैसे वहाँ पे भी एक स्पॉन्सर चाहिए लाजमी ना, जो सेम निजाम यहाँ जैसा वहाँ जी चले। जी 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 जी। इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैं आपकी क्या राय है, जैसे हम लोग एक मल्टीपल वीजा लगा लें साल भर में, बच्चों का, फैमिली का मल्टीपल वीजा लगा ले, जी एक दो बार अप डाउन करके देखें, कुछ जी टाइम दे। जैसे कोई बोल रहा है 3 हफ्ता काम करो, तो उसके पास 3 हफ्ता करे ये काम, 3 महीना छुट्टी ले यहाँ से, वहाँ जॉब करके देखे 1 से 2 जगह, और फिर आगे बिल्कुल कदम बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैं इस वक्त हर एक को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, इससे पहले आपका एक विजिट है अगर, तो आप जी मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगवा के आएँ। उसमें थोड़ा जी। फ्लेक्सिबल होता है, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के ऊपर 1 ईयर की टीआरसी बहुत आराम से मिल जाती है। अच्छा। तो 1 ईयर की आप वो टीआरसी लेके आएँ, और जी फिर आपके जो भी प्लान हैं अकॉर्डिंगली आप रिसर्च करें, और अपने जी। प्लान्स को अकॉर्डिंगली फिर आप एग्जीक्यूट करें। नहीं मतलब जैसे आप बोल रहे हैं मल्टीपल लगाओ और यहाँ से शिफ्ट होके आ जाओ हमेशा के लिए वहां पे, नहीं, आप शिफ्ट होके ना भी आए, ना आपने भी आए। जो भी ओके। आपकी प्लानिंग है आप अपने अकॉर्डिंगली होमवर्क करें। यहाँ एक 1 ईयर की जी टीआरसी ले लें अपने, यहाँ आपको यहाँ एक साल में देखें कि जी हम लोग यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते, यहाँ किस तरह से हमने अपने जड़ें मजबूत करनी है, या हमने किस तरह से यहाँ अपने सर्वाइवल का सेटअप करना है, या हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ किस किस रीजन में है, और हम कौन कौन सी जॉब्स यहाँ इजीली ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप वो एक साल के अंदर रिसर्च करके, इतना टाइम होता है कि आपको पता चल जाता है एक साल के अंदर कि यार हमारा यहाँ सेटअप बनेगा या नहीं। नहीं, उसके लिए नहीं कंटिन्यूस रहना है वहाँ 1 साल के, बस हम लोग 3 महीना अप डाउन करते रहे ऐसे, क्योंकि वो यहाँ की भी जॉब से ना 1 मंथ से ज्यादा हॉलिडे नहीं है ईयरली। तो ये तो अब आपका, आप ये तो आपको खुद देखना होगा ना कि वही। अगर आपकी हाँ जॉब है वही। कोई, उस जॉब जी पे रहते हुए आप कोई और जॉब 1 महीने का ट्रायल अगर आपको देना है, तो वो आपको अपने हिसाब से प्लान करना होगा। जी फिर 1 महीने का ट्रायल देने के बाद वो आपको 3 महीने के लिए जाने दे या ना जाने दे, क्योंकि अगर किसी को आपका काम समझ में आ रहा है तो वो आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि यार आप चले जाओ, वो तो बोलेगा भाई मुझे तो फिर काम चले चाहिए जाओ। जो आपको जी पे कर बिल्कुल, रहा है। हाँ वही। तो ये फिर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको अकॉर्डिंगली आपको होमवर्क करना होगा कि यार आपने किस तरह से अपनी टाइज यहाँ स्ट्रांग करनी है। हम्म। तो जी जी समझ ये गई। फिर आपको खुद देखना होगा। जी बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह मैं आगे क्या प्लानिंग होती है हमारी और कैसे क्या है, यानी रेंट वगैरह के लिए लेना है तो कौन सा एरिया यानी अगर लेना चाहिए, जैसे अगर रेंट पे अगर हम लोग आते हैं जो करीब में हो इस्तांबुल, क्योंकि जॉब तो जो भी है इस्तांबुल में मेन है, इनका इस्तांबुल डिजाइनिंग में लाइन का भी, हाँ जब, मेन जो हाँ, पोर्ट है उससे आगे ही है थोड़ा, 1-2 इस्तांबुल में स्टॉप्स। थोड़ा सा मैप पे आप टाइम स्पेंड करें। यूरोपियन जी साइड पे मेरी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यूरोपियन साइड पे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुके हैं। उसके अलावा जी। जो टूरिस्टिक टीआरसी पे, वहाँ पे टूरिस्टिक टीआरसी नहीं मिल सकती, मतलब। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये है कि जो एशियन साइड हैं उनमें भी कुछ नेबरहुड ब्लॉक हैं। आपको थोड़ा सा ये होमवर्क बैठ के करना पड़ेगा। मेरी वीडियोस में मेरा सारा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। उनमें ठीक है कौन सी ओके। लोकेशन आपके लिए बेहतर है, कहाँ रेंट पे आपको मकान आपकी रेंज में मिल सकता है, ये अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा। फिर आपकी टारगेट मार्केट के ऑफिसेस कहाँ हैं, या आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी सोर्स, जी प्रोडक्ट की सोर्स कहाँ है, ये अकॉर्डिंगली आप देख के फिर अपना मकान आप रेंट पे ले लीजिएगा। स्कूल वगैरह भी बच्चों की। हाँ, वो तो फिर बहरहाल आपको खुद देखना होगा ना कि आपने बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, या क्या आपने एडमिशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। दूसरा एक तरीक़ेकार ये होता है कि आपके जैसे अगर आपके बच्चे हैं, और जैसे आपकी छोटी बेटी है, जी आप इस बेटी का प्राइवेट स्कूल में यहाँ एडमिशन दिलाएं। जी प्राइवेट स्कूल में, उस स्कूल में एडमिशन के ऊपर आपकी बेटी को मिल जाएगा स्टूडेंट टीआरसी, ओके। और आप अपना टीआरसी एज अ गार्डियन अप्लाई कर दें। और आपका जो बड़ा बेटा है
उस बेटे की वहाँ से 12th ग्रेड कंप्लीट करवा के उसको यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दें। आपका बड़ा बेटा वो भी स्टूडेंट यहाँ होगा, आपकी बेटी वो भी यहाँ स्टूडेंट होगी, और आपको आपकी छोटी बेटी के ऊपर एज अ गार्डियन टीआरसी मिल जाएगा। जो तो ये कितने साल की होती है टीआरसी जो गार्डियन मिलती है, पढ़ाई जब तक फिनिश नहीं होती तब तक? वो 1 ईयर आपको मिलती रहेगी जब तक एजुकेशन वो ले रहा है बच्चा यहाँ, और एटलीस्ट 18 तक का नहीं हो जाता। अच्छा। इस दौरान और आप बेटे का अपनी भी रिसर्च कर सकती हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है, आपको यहाँ अपनी कोई सेटअप करना है, या आपके हस्बैंड अपनी वहाँ जॉब पे हैं और यहाँ पे आके फिर उनको यहाँ कुछ सेटअप करना है, अकॉर्डिंगली एक आपका अपना सेटअप बन जाएगा। आपके हस्बैंड वहाँ जॉब कर रहे हैं तो वो इन बिटवीन यहाँ आके रिसर्च भी कर सकते हैं, फिर एक आपका यहाँ घर भी होगा। इस तरह कोई भी चीज़ हाथ से जाएगी नहीं और आप अपना सेटअप भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है। मैं यही सोचना चाहती थी कि अगर ये कुवैत में जॉब करे कहीं जी, और मैं वहाँ पे सेटअप हो सकूँ तो ये अप डाउन कर सके यहाँ से, तो स्टार्टिंग के लिए अर्निंग भी कुवैती दिनार में होती है तो थोड़ा सेविंग भी हो सकती है। ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है आपका ये वाला। जी, तो आप इंशाल्लाह। हाँ, ये आप ऐसे कर लें। इसमें आपके बच्चों के एडमिशन यहाँ हो जाएंगे, ऑनलाइन आप स्कूल देख लें जिन स्कूल्स में जो आपके रेंज में हो, अकॉर्डिंगली आप जी। उनसे एक लेटर ले लें, और लेटर लेने के बाद अपने बच्चे का और अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। जी। बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, उसी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर स्टूडेंट टीआरसी बच्चे को मिल जाएगी, जो बेटी है आपकी छोटी, और आपको गार्डियन वीज़ा मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको गार्डियन टीआरसी भी इजीली मिल जाएगी। बेहतरीन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये चीज के लिए मुझे यहाँ से मल्टीपल वीजा लगाना है कि पहले मुझे स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई करके वो बेसिस पे वीजा लेनी है? पहले स्कूलों में एडमिशन लेना होगा, अच्छा। फिर वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो वो मुझे यही से करना होगा या तो फिर एक ट्रिप करके वहाँ चेक करके फिर करना होगा? आप यहीं से कर सकती हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रिप भी कर सकती हैं। ट्रिप करके आप स्कूल में एडमिशन ले लें और उनके लेटर बनवा लें। एक पहले नॉर्मल विजिट वीजा लगा के स्कूल में ट्रिप करके चेक करके स्कूल नजदीक घर चेक करके फिर आने के बाद फिर सेकंड जो है फिर मल्टीपल वीजा लगाऊं, या फिर वो स्कूल नहीं, के लेटर के उसमें हिसाब से स्कूल फिर वीजा? हाँ, एडमिशन के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़े की ज़रूरत भी नहीं है फिर। जरूरत नहीं है। ओके, हाँ समझ गए। हाँ। ओके, हाँ ये सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी के लिए आ रही हैं तो आप इस मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन अगर आप गार्डियन ग्राउंड्स के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई करेंगी तो आपको मल्टीपल एंट्री की ज़रूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही और सही रहेगा। तो जी। यहाँ से क्या ये ओनर से भी निजात हो जाएगी? हम कैंसिल करके जा रहे हैं बोल के ये आ जाएंगे फर्स्ट ट्रिप में, सेकंड फिर किसी सेकंड ओनर के पास भी वापस कुवैत आके जॉब कर सकते हैं फ्रीली बिना सही। प्रेशर वाले। सही। इंशाल्लाह। और वहाँ अगर लग जाती है इनको वर्क परमिट की जॉब तो वहाँ भी टाइम दे सकते हैं किसी के पास 3 हफ्ते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना सही सही करके। तो एज ए गार्डियन सिर्फ मदर को ही मिलती है कि 2 जन को भी मिल सकती है कि एनी वन पेरेंट? एक को ही मिलेगी। एक को। चलिए कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत अच्छा आइडिया लगा आपका। इंशाल्लाह ये इसी पे कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे, आपको भी अल्लाह आफियत दे, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, बच्चों को। आमीन आमीन सबको अल्लाह आफियत दे, हर चीज में आफियत दे। आमीन आमीन। ये आपकी कॉल जो है ये रिकॉर्डेड है। जी वो कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। आपको बहुत बहुत अल्लाह आफियत दे, आपकी फैमिली को तंदुरुस्ती दे। ये बहुत ही अच्छा आइडिया था आपका और काफी सेटिस्फाइंग आइडिया था। अल्लाह आपको इतनी अच्छी सलाह दी, लोगों को समझाने की, इतना पेशेंस दिया है कि आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ, सबके मसले आसान कर रहे हैं आप अल्लाह की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है भाई। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज काफी टाइम दिया आपने, सारे मेरे मसले हल नजर होते आ रहे हैं इंशाल्लाह आगे के लिए। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे भाई। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपके लिए भी आफियत फरमाए। आप विद योर परमिशन मैं ये कॉल अपलोड कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके जी, भाई। अस्सलाम ओके भाई, वालेकुम। जज़ाकल्लाह।